नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 29 न्यूज। आज एक ऐसे कलाकार के बारे में बता रहे हैं जिसने बिना रुके बिना हारे अपने एक मुकाम को हासिल किया। उत्तर प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर। उसमें एक छोटा सा कस्बा है राठ। 2004 में राठ का रहने वाला एक 23 साल का नौजवान लड़का एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आया, लेकिन मुंबई में रहने का ठिकाना नहीं था, तो 4 रात स्टेशन पर ही गुजारी और काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। भाग्य ने साथ दिया, एक क्लोरोमिंट की एड फिल्म मिल गई। वो एड रिलीज होते ही फेमस हो गया। उसी एड फिल्म की बदौलत टेलीविजन शो किए जिनमें एफआईआर, उसके बाद भाभी जी घर पर हैं सीरियल में काम करने का मौका मिला। उस एक्टर ने ऐसा काम किया कि चैनल वालों ने उसके नाम पर ही सीधा एक शो बना दिया। उस शो का नाम है हप्पू की उल्टन पलटन। हम बात कर रहे हैं दरोगा हप्पू सिंह यानी योगेश त्रिपाठी की। योगेश त्रिपाठी एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनके पिता फिजिक्स के लेक्चरर थे। घर पर सिर्फ पढ़ाई लिखाई का ही माहौल था। पिता चाहते थे कि मेरा बेटा टीचर बने, लेकिन योगेश के सपने तो कुछ और ही थे। इनका फिल्मों की तरफ रुझान इनकी माँ की वजह से पैदा हुआ, क्योंकि इनकी माँ को फिल्म देखने का बहुत शौक था। उन्हीं की वजह से योगेश के अंदर भी फिल्मों को लेकर रुझान पैदा हो गया। योगेश के अंदर बचपन से ही अभिनय को लेकर शौक पैदा हो गया था। वे गांव दराज में ड्रामा करने लगे। हालांकि वे खुद को बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते थे। उन्होंने समझ लिया कि अगर स्क्रीन पर दिखना है तो मुंबई तक का सफर तय करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, हमारे लिए मुंबई के बारे में सोचना ही बहुत बड़ी बात थी। एक बार रेलवे की जॉब के लिए फॉर्म भर दिया। एग्जाम सेंटर जानबूझकर मुंबई डाला ताकि वहां जाने का मौका मिल सके। झांसी तक पहुंचे तो पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो हमें झांसी में ही उतरना पड़ा। अब मुंबई नहीं जा सकते थे, इसलिए ट्रेन को छूकर ही वापस आ गए। मुंबई जाने वाली ट्रेन को छूना ही उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। समय के साथ योगेश त्रिपाठी को एहसास हुआ कि बिना किसी बेस के मुंबई जाना सही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपनी पहली मंजिल लखनऊ को बनाया। उन्होंने कहा, मैं पढ़ाई का बहाना बनाकर लखनऊ आ गया और वहीं थिएटर ज्वाइन कर लिया। मैं समझ लिया था कि बिना किसी गॉडफादर के मुंबई जाना सही नहीं होगा। हालांकि लखनऊ में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। वहां कई कई घंटे सीढ़ियों पर बैठकर गुजारना पड़ता था। लखनऊ में थिएटर करने के दौरान योगेश को एक बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी जाने का मौका मिला। वहां जाकर उनकी आंखें खुल गईं। एनएसडी जाकर पता चला कि असली थिएटर आखिर होता क्या है। इसके बाद दिन रात सिर्फ थिएटर के बारे में सोचने लगा। घूम घूम कर नुक्कड़ नाटक करने लगा। 5-5 शो करता था, जिनके लिए सिर्फ 75 रुपए मिलते थे। उन्होंने यूपी के गोरखपुर और बहड़लगंज जैसी जगह पर खूब सारे नुक्कड़ नाटक किए हैं। वहां जाने के लिए गाड़ियों की डिग्गियों में बैठ जाता था। मेरे ऊपर ढोलक वगैरह पड़े रहते थे। एक चाय और एक समोसे में ही पूरा दिन निकाल दिया करता था। क्लोरोमिंट का एड योगेश की सफलता की पहली सीढ़ी बना। जब इसकी शूटिंग चल रही थी तब डायरेक्टर शशांक बाली वहां मौजूद थे। उन्होंने योगेश त्रिपाठी का काम बहुत अच्छा लगा। उस एड को देखकर उन्होंने मुझे टीवी शो एफआईआर में काम दे दिया। उसके बाद उन्हीं के जरिए भाभी जी घर पर हैं और हप्पू की उल्टन पलटन मिली। शशांक भाई के साथ मेरा उसी वक्त से काफी आत्मीय रिश्ता है। भाभी जी घर पर है में पहली बार हप्पू सिंह का रोल मिला। फिर इसी नाम से बन गया। शो की कहानी को आगे ले जाते हुए योगेश त्रिपाठी बताते हैं, मैं शो एफआईआर में अलग अलग किरदार निभाता था। मेरे काम की सराहना तो होती थी, लेकिन पहचान नहीं मिल पाती थी। फिर भाभी जी घर पर है सीरियल में मुझे हप्पू सिंह का किरदार निभाने का मौका मिला। योगेश त्रिपाठी यानी हप्पू सिंह की गिनती आज टीवी के सफलतम कलाकारों में होती है। हालांकि इसके पीछे इनके सालों का लंबा संघर्ष रहा है। वो दिन काटना बहुत मुश्किल होता था कि जब आपके टाइप का कहीं ऑडिशन नहीं है। मेरी मम्मी को बड़ा फिल्मों का शौक था, वो जान भी नहीं पाएंगी कभी मैं टीवी में आऊंगा। कैंसर में 2000 के पहले ही चली गई। ये सुनने को मिलता था जब मैं लखनऊ थिएटर के लिए निकला कि मार साहब ये क्या करा रहे हो बच्चे को, सब घर तो आपका गवर्नमेंट जॉब में है, ये क्या नाटक नौटंकी करना है। तो किसी प्ले के दौरान साला फोटो कहीं छप गई तो वो पोल खुल गई कि अरे यार तुमको नाटक करते हो। वहां तो बहुत डांट पड़ी। हमारे रात के लिए तो रंगमंच भी बड़ी चीज थी ना, उसमें भी काम मुश्किल था। तो नाटक ही खाए, नाटक ही जिए, नाटक प्ले नुक्कड़ नाटक 75 रुपए में 5-5 शोज।
भूखे पेट कार की डिग्गी में बंद होके गए, ढोलक भी घुसी है उसमें, हम भी घुसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बस ये था कि लौटना नहीं चाहिए। मेरे बचपन से दिमाग में था कि यार नेता अभिनेता और खिलाड़ी यही मरते हैं तो इनका ही नो न्यूज वाले छापते हैं और बताते हैं कि भैया इनका आज ये हो गया वो हो गया, और किसी का उतना वो नहीं होता। तो मरने के बाद हाँ वो बस यही सनक थी नकली। एक बार रेलवे का कोई फॉर्म भरा कि एग्जाम के बहाने ही जाएंगे, तो वहाँ झांसी तक पहुंचे रात से, तो फोन आया कि भाई यार वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया। तो उस रात हम लोगों ने रात में सोल्जर मूवी देखी। मूवी इसका बहाना चाहिए था, तो बॉम्बे आ ही नहीं पाई, जाके ट्रेन को ही छुआएगा, फिर कभी आएंगे। उन्होंने कहा, आज जो भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। माँ ने बचपन में फिल्म नहीं दिखाई होती तो शायद मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा पैदा ही नहीं होता। मुझे इस बात का गहरा दुख है कि वे मुझे एक्टर बनते नहीं देख पाए। जब मुझे पहला अवार्ड मिला तब मैं सिर्फ उनको ही याद कर रहा था। आज माँ रहती तो बात कुछ और रहती। यह बात कहते हुए योगेश भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। The winner is योगेश त्रिपाठी और भाभी जी घर पर हैं। दरोगा बन के इतनी निछावर खाई है कि आखिर निछावर लेते लेते ये मिल गया। तो थैंक यू आइटा। और मेरी मम्मी को बहुत पसंद थे अवार्ड, लेकिन जब मेरी बारी आई तो वो ऊपर से देख रही हैं। थैंक यू मम्मी पापा। और भाभी जी घर पे हैं की पूरी टीम, जिनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे इस रोल के लिए। थैंक यू सो मच। योगेश त्रिपाठी जिसने अथक परिश्रम करके वो मुकाम हासिल किया है जिसे सब लोग हप्पू सिंह दरोगा जी के नाम से जानते हैं, जिसने अपना लक्ष्य निर्धारण कर लिया, उसे लक्ष्य से कोई नहीं निकाल सकता। आप देखते रहें भारत 29 न्यूज।